पिछले एक साल में गोल्ड 89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,31,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। सोने की कीमतों में यह तेजी क्यों आ रही है और क्या आगे भी यह जारी रहेगी, इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने जागरण बिजनेस से बातचीत हुई। उनका कहना है कि भू राजनीतिक हालत के कारण इस समय वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इस साल फरवरी के बाद अमेरिका की टैरिफ नीति में बदलाव से यह अनिश्चितता और बढ़ी है। इसके चलते लोग शेयर बाजार से निकलकर सोने जैसे सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। भारत और चीन जैसे देशों में खुदरा स्तर पर सोने में निवेश तेजी से बढ़ा है। इन दोनों देशों में सोने की खपत सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी बढ़ती मांग ने वैश्विक कीमतों को ऊपर धकेला है। मदन सबनवीस बताते हैं कि भारत में इस समय बैंकों में जमा पर ब्याज दरें बहुत कम है। इस वजह से लोग बचत खाते में पैसा रखने की बजाय सोने में निवेश को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। इसके साथ ही गोल्ड ETF की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। लोग अब अपने निवेश पोर्टफोलियो में सोने को एक अहम हिस्सा बना रहे हैं। वहीं दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जैसे अमेरिका, चीन, पोलैंड और भारत भी लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे मांग और बढ़ी है। मदन सबनवीस का कहना है कि कोरोना काल के बाद यह देखा गया कि एक बार सोने का दाम बढ़ता है तो वह आमतौर पर उसी स्तर के ऊपर जाता है। कीमतों में कभी कभार थोड़ी गिरावट जरूर आती है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम रहती है। कोरोना से पहले तक सोने के दामों में 10% तक की गिरावट देखी गई, लेकिन अब यह ट्रेंड नहीं दिख रहा। वह कहते हैं कि अमेरिका इस समय अपने निर्यात को समर्थन देने के लिए डॉलर को कमज़ोर करना चाहता है और जैसे जैसे डॉलर कमज़ोर होगा सोने की कीमतें और बढ़ेगी। अमेरिका में जारी आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण डॉलर पर दबाव बना हुआ है, इसलिए सोने की मांग में तेज़ी भी जारी रह सकती है। आगे मदन सबनवीस का कहना है कि मांग के मुकाबले सोने या कच्चे तेल का उत्पादन आसानी से नहीं बढ़ाया जा सकता है। खनन निश्चित क्षेत्र से होती है, इसलिए जब मांग बढ़ती है तो आपूर्ति उसकी बराबर नहीं कर पाती, जिससे दाम ऊपर जाता है। जब उनसे पूछा गया गोल्ड के कीमतों में तेजी आने का क्या लोग खरीदारी करने लगते हैं, उनका जवाब है कि जब सोने के दाम बढ़ते हैं तो लोगों को डर होता है कि कीमतें और ना बढ़ जाए। इस वजह से वे जल्द से जल्द खरीदारी करने लगते हैं। भारत में शादियों और त्योहारों में सोना खरीदने की परंपरा है, इसलिए जिनके यहाँ शादी विवाह होते हैं भाव बढ़ते देखकर खरीदारी में तेजी लाते हैं। आगे वे कहते हैं ऐसा नहीं है। भारत में सोना खरीदने के लिए कई तरीके हैं। जिनके पास केवल 1,000 रुपये की बचत है वे भी ETF का एक छोटी स्कीमों के जरिए सोने में निवेश कर सकते हैं। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा विषय है। लोग चाहे कम मात्रा में ही सही सोने की खरीदारी करते रहेंगे। मदन सबनवीस बताते हैं कि जब भी सोना की कीमत बढ़ती है तो चांदी की कीमत में भी तेजी आ सकती है। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। कई बार लोग यह सोचकर चांदी खरीद लेते हैं कि सोना बहुत महंगा हो गया है। भारत में चांदी के सिक्के और गिफ्ट देने की परंपरा इसकी मांग को बढ़ाती है। इसके अलावा हाल के वर्षों में चांदी का औद्योगिक उपयोग भी बढ़ा है, जिससे इसकी कीमतों को अतिरिक्त समर्थन मिला है। इस तरह वैश्विक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की बढ़ती खरीद, कमज़ोर डॉलर और निवेशकों की भावना, ये सभी मिलकर सोने की कीमतों को ऊंचाई पर बनाए हुए हैं।